आओ आप लोग, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आज हम लोग का 4th लेक्चर है। इस टॉपिक पे हम लोग 4th लेक्चर पे काम कर रहे हैं। फोर्थ लेक्चर चल रहा है, ये 3 तो हो चुका है। आप देख लीजिएगा उसमें लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 कर करके लिख दिए हैं। तो आज का जो हम लोग का है उसके आप लोग के लिए हमारा है ये देखो, हम लोग इस चीज़ पे बात कर रहे थे, इसको थोड़ा सा फिर एक बार बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा पृथ्वी के सतह के नजदीक वर्क डन पर चर्चा हो रहा था। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, या वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होता है उसके चलते अर्थ के सरफेस के नज़दीक, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कोई अगर बॉडी जा रहा है तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगा उसके द्वारा कितना कार्य होगा। तो ऊपर से नीचे वाले आने वाले में हम लोग देख चुके हैं, अगर नीचे की तरफ आता है तो वर्क डन प्लस mgh होता है। अब उसके क्रम में हम आपको ये बता रहे थे, इसको थोड़ा सा हम लोग देखें। हटा दे रहे हैं, आप लोग ऐसे समझो, क्या है, ऐसे ही समझो। मान लो कि यहाँ से एक पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, किसी तरह से जा रहा है, ऐसे इस तरह से जा रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ से शुरू करके ये ऐसे इस तरह से इसका ये जा रहा है, इस पाथ पे जा रहा है। हो सकता है कि ऐसे एक ट्रैक हो, इस तरह का ट्रैक हो, इस तरह का, इस पर ऐसे थ्रो कर दिया गया हो, जा रहा हो, कोई मास ऐसे जा रहा है, इस तरह के पाथ पे जा रहा है। तो जब यहाँ पे हमारा पार्टिकल है तो इस पर तो एक बल लग रहा है। हम लोग यहाँ देखिए, इसकी हेडिंग में फिर डाल देते हैं, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी नियर द surface of the earth, so gravity near the surface of the earth। एक दिस इज कंटिन्यूड, इसका एक पार्ट तो हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। हम ये दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, हमारा एक पार्ट है, हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आया था तो उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब मान लीजिए नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे, ओके। तो यहाँ से जब शुरू किया, अब मान लीजिए यहाँ तक गया, दिस वे ऐसे जा रहा है, यहाँ शुरू करके है और ये आपका पाथ, ठीक है। एक ऐसा पाथ है, यहाँ से ये पोजीशन नंबर 1 है और ये मेरा पोजीशन नंबर 1, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक जा रहा है, ओके। अब इस पर फोर्स लग रहा होगा ऑल द टाइम नीचे की तरफ, यहाँ पर था तो ऐसे फोर्स लग रहा था, दिस फोर्स इज योर mg, बोलो mg फोर्स यहाँ लग रहा है, जहां भी जाएगा
कहीं भी जाए पार्टिकल यहाँ तक गया, जहाँ भी गया ये mg कांस्टेंट बल नीचे की ओर लगते रहा, बना दे रहे हैं। जब पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा होगा, पार्टिकल m मास का पार्टिकल है, पार्टिकल का मास m है, अब बल उस पर mg लग रहा है, तो ठीक है 1 से 2 तक गया भाया दिस पाथ। अब वर्क डन निकालना है mg के द्वारा। तो आप तो जानते हैं कि mg कांस्टेंट बल है, तो जब कांस्टेंट बल के द्वारा कार्य होगा ये है, तो सीधे उसके लिए फार्मूला आपके पास है। ये वर्क डन अगर निकालिएगा 1 से लेकर के 2 तक, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स F डॉट S करना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम लोग अब इसमें देखिए F तो दिख ही रहा है, इसको आगे बढ़ाइएगा तो मेरा कितना हो जाएगा, AF S cos ऑफ थीटा। बोलिए अगर आप यहाँ पर इसको बढ़ावें तो वर्क डन 1 से 2 की बात करिएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, F की जो है हो जाएगा mg, और तब ये बच जाएगा S cos थीटा, बच गया mg S cos थीटा, ये हमारा ये फोर्स हो गया, इधर S cos थीटा हो गया, यही वर्क डन होगा। एक रिलेशन नंबर 1 रह करके यहाँ छोड़ते हैं और इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ आप लोग को ये दिख रहा है, यहाँ ये देख लीजिए, ये बिल्कुल वर्टिकल है, दिख रहा है ना, ये वर्टिकल है। और हम यहाँ से अगर बात करें, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, देखिए इधर डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, साफ दिखता है वाइट, ओके। तो ये हमारा mg हो गया बल, ये हो गया हमारा S, और ये हो गया mg एंड S के बीच का कोण थीटा। बोलिए ये कोण तो ज़्यादा है 90 से, 180 एंड 90 के बीच में है फिगर के हिसाब से, तो ये cos थीटा वाला टर्म नेगेटिव आएगा कि नहीं, ये S cos थीटा में cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। mg बल का मैग्नीट्यूड है, कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट S है वो भी पॉजिटिव है, और ये cos थीटा नेगेटिव है, तो ओवरऑल वर्क डन इस केस में एंगल 90 से टप गया है और ज़्यादा हो गया है, तो क्या होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा। अब आप जानते हो इसमें इसको आगे बढ़ा करके लिखा जाए, तो इस लाइन को हम ऐसे एक्सटेंड करो, ये जो mg वाला जो लाइन है ना, ऐसे ये लाइन को हम ऐसे एक्सटेंड किया वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपका ये वाला है, इसके डायरेक्शन को ऐसे mg के डायरेक्शन को बढ़ा दिए, और यहाँ से हम क्या किए कि फिर इस पर से इस पॉइंट से हम इस पे जो है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए दिस वे, लाइन मेरा हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल है उधर वाला mg वर्टिकल है, ये क्या होगा, ये हमारा इधर से देखिए ऐसे इस पर से ये वाला जो पोजीशन है यहाँ से हम इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल कितना बनेगा, ये 90 बना, और ये हमारा जो है एंगल अगर थीटा है तो इतना एंगल को हम मानते हैं अल्फा, मान लो अल्फा, ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2 है, और ये पोजीशन 3 कहा जाए, चाहे एक काम करते हैं इसको थोड़ा बदल देते हैं, इसके बाद ट्रायंगल बना देते हैं, ये मान लीजिए पोजीशन ए था, यहाँ ए, इसको ये 2 जो है यहाँ पर ये बी है,
और इसको हम कह देते हैं कि सी है हमारा ये, और यह जो दिख रहा है ये हमारा जो है यहाँ ए है, ये पोजीशन नंबर 1 था, इसको ए लिख दिए, 1 को ही ए लिख दिए हैं, ठीक है। ट्रायंगल एबीसी लिखना है हमको, तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब आप यहाँ देखिए एक रिलेशन तो वर्क डन के लिए लिख करके आप रखे हैं, और ये देखिए यहाँ पे आप क्या करें, ये जो पोजीशन नंबर 1 है यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, और यहाँ पर क्या हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे, ये दोनों के बीच में एक वर्टिकल हाइट है कि नहीं है, ये है, इतना दिख रहा है। मान लीजिए वर्टिकल हाइट जो है ये वर्टिकली एच से उठा है इतना, ये आप ये देखिए, इसको भी ऐसे फुल ही बना देते हैं, चेंज कर रहे हैं, इसको ऐसे कर दिए, ओके। तो ये हमारा मान लीजिए कि ये हमारा एच है, एच ए सी एच है, वर्टिकल हाइट जितना से ऊपर उठा है। देखिए पार्टिकल यहाँ से शुरू करके यहाँ गया, इस रास्ते से गया, तो इनिशियल पर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, फाइनल पर का ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये आपका बुझिए ये इनिशियल पोजीशन पर का हॉरिजॉन्टल लाइन है दिस वे, ये फाइनल पोजीशन पर का हॉरिजॉन्टल लाइन है, और दोनों के बीच में एच हाइट है। आप कह सकते हैं कि नहीं कि ए से बी तक गया, ये आपको लग रहा है B2, ये 2 अलग है, ये इसी को 2 पहले बोले थे, बाद में इसका नाम B रख दिया है। तो आपको ए से बी तक की बात हुई, ठीक है कि नहीं। तो इसमें जो है आप क्या देखें, जब आप ए से बी तक गए, रास्ता आपका ये है, डिस्प्लेसमेंट आपका एस दिख रहा है, तो अगर ये ए से बी गया तो आप इसका इस डिस्प्लेसमेंट का भी तो 2 कंपोनेंट सोच सकते हैं। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एच है जो कि एम जी का उल्टा है, नहीं ये हॉरिजॉन्टली ऐसे है, इस तरह से अगर आपको एक मिलता है इस तरह से, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो आप इसको एक ऐसे सोच सकते हैं कि नहीं कि इसका 2 कंपोनेंट एक वर्टिकल डायरेक्शन में है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, सोच सकते हैं। ये अगर आपका टोटल एस है, और ये मान लीजिए यहाँ तक ये आपका एच है, ये आपका कुछ है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लीजिए जो भी लिखे हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल इस एस का वर्टिकल कंपोनेंट इधर वाला जो है एच होगा कि नहीं, जो कि एम जी के उल्टा दिशा में है। तो यही बात है। तो इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ हम लिखने जा रहे हैं कि एक्चुअली एस कॉस थीटा क्या होगा, इस पर हम लोग को बात करना है। तो अगर हम यहाँ पर एक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से 2 तक अगर वर्क डन निकालना है तो सीधा एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, एफ के जगह पे एम जी, एस कॉस थीटा अपने जगह पे है, 1 नंबर इक्वेशन लिख करके रखे हुए हैं। हम किए क्या कि ये जो है एम जी के डायरेक्शन को बढ़ा दिए। आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट में कि डॉट ए डॉट बी किसके बराबर होता है, एक का मैग्नीट्यूड और दूसरे का पहले का डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। तो वही हम करने जा रहे हैं, ये हम एम जी का मैग्नीट्यूड, हमको एस का प्रोजेक्शन चाहिए एम जी के दिशा में। तो एस का जो प्रोजेक्शन एम जी के दिशा में होगा, वास्तव में एम जी के उल्टा दिशा में होगा, ए एच। नहीं समझे, कंपोनेंट कहिए, अगर कंपोनेंट कहें तो एस का जो कंपोनेंट अगर एम जी के डायरेक्शन में निकालना शुरू करिएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये इधर की ओर आ रहा है, एम जी के जस्ट उल्टे जा रहा है। ये एस को हम लोग सोचे ऐसे, एक यहाँ तक ये सोच सकते हैं, एक ऐसे सोच सकते हैं। ये वाला जो आपको जो दिख रहा है ये एम जी के उल्टा डायरेक्शन में पड़ रहा है कि नहीं, या अगर हम कहें एस का प्रोजेक्शन या कंपोनेंट एम जी की दिशा में, तो दैट इज नेगेटिव, दैट इज इक्वल टू माइनस एच, हो जाएगा कि नहीं। एच अगर है वर्टिकल हाइट जितना से एच गया है, तो कंपोनेंट इसका क्या हो सकता है, वो इसके उल्टा दिशा में है, इसलिए इसको हम माइनस एच कहेंगे। तो आप आ जाइए तत्काल, नाउ फ्रॉम यहाँ लिखिए, ये इतना हो गया इन ट्रायंगल राइट एंगल है ए सी बी, देखिए ए सी बी में ये एंगल इतना जो है, एंगल सी ए बी इक्वल टू अल्फा, जो कि बराबर होगा, ए एंगल अगर थीटा है तो अल्फा कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, नहीं होगा क्या। ये आपका ये एंगल अल्फा जो होगा
यहाँ से अगर थीटा है ये अल्फा कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, तो इतना हो जाएगा। अब अगर हम लिखना शुरू करें इसमें, नाउ वी कैन राइट अगर हम cos अल्फा यहाँ से लिखते हैं तो हमारा cos अल्फा बराबर कितना हो जाएगा इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो ये क्या हो जाएगा इस अल्फा के लिए बेस हो जाएगा ए सी और फिर ये हो जाएगा ए बी। ए सी कितना के बराबर है ये एच के बराबर है और ये ए बी कितना के बराबर है एस के बराबर है। और यहाँ से अगर हम हल करें, अब अल्फा को थीटा के टर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं cos, और अल्फा के जगह पे लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये बराबर हो जाएगा h/s के। इसको सॉल्व करिएगा ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये इतना हो जाएगा, और इस s को ला करके इधर गुणा कर दें तो इतना इक्वल टू हो जाएगा हमको h, या यहाँ से लिखेंगे s cos थीटा, तो s cos थीटा इधर हो जाएगा आपको माइनस h, और यही s cos थीटा कंपोनेंट है s का mg के डायरेक्शन में जो कि माइनस h हो जाएगा। ये रिलेशन हो गया आपका 2, s cos थीटा इज इक्वल टू योर माइनस h। तो अब आप यहाँ से लिखना शुरू करिएगा, यहाँ देखिए तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से आप क्या लिख सकते हैं, ए वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 इज इक्वल टू कितना mg, एस कॉस थीटा की जगह पे कितना लिखिएगा mg एस कॉस थीटा, एस कॉस थीटा की जगह पे माइनस h, तो फाइनली वर्क डन कितना आ गया, दिस इज माइनस mgh, दिस इज वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 बाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जब ये ऊपर जाएगा तब की बात हो रही है, नहीं समझे? तो ये रिजल्ट आपको समझ में आया कि नहीं मजेदार, नहीं समझ में आया? इस ढंग से अगर ऊपर जाएगा तो वर्क डन हो जाएगा माइनस mgh। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो प्रॉब्लम बनाएंगे अर्थ के सतह के नज़दीक काम करेंगे, और अर्थ के द्वारा ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर एक बॉडी पर लगेगा ही लगेगा, अब उसके द्वारा वर्क डन की बात होगी तो कितना जाएगा, अगर वो वर्टिकली अप जा रहा है या जिधर जा रहा है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है अपवर्ड आ रहा है तो कार्य माइनस mgh। अब वर्टिकल कंपोनेंट यानी mg के डायरेक्शन में कंपोनेंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड कंपोनेंट मिल रहा है डिस्प्लेसमेंट का mg के डायरेक्शन में, देन इट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका भरपूर जरूरत हम लोग को पड़ेगा। आप ऐसे देखिए, अब आप लोग एक चीज बता रहे हैं, यहाँ देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ए है और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ए है, तो समझिए, और ये ऐसे है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना ये। अब देखिए एक मिनट के लिए इस लाइन के किसी एक बिंदु से, मान लीजिए एक बिंदु यहाँ लेते हैं, इस लाइन के किसी एक बिंदु पे ऊपर से नीचे की तरफ अगर आ रहा है ऐसे, यहाँ से शुरू करके किसी भी रास्ता से अगर ऐसे आवे, अगर वो ऐसे घूम करके आवे, अगर वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जाए, ठीक है, या वो मान लीजिए यहाँ से किसी तरह से वो यहाँ ऐसे पहुँचे, इस तरह का पाथ बना देंगे, उस पर फिसलते हुए आएगा। तो अगर इस तरह से जा रहा है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, आई आपका फाइनल पॉइंट है। अगर ऊपर से नीचे आया ऐसे या ऐसे, तो ये हर एक पाथ के लिए वर्णन कितना होगा, आपको केवल इसमें वर्टिकल हाइट देखना होगा। आपको ये देखना होगा कि ये वर्टिकल हाइट कितना है। अगर वर्टिकल हाइट h है तो किसी भी रास्ता से 1 से 2 तक अगर आता है, देन वर्क डन विल बी mgh। याद रखिए, कोई भी रास्ता हो, ठीक है।
वो सीधा हो चाहे किसी ढंग का रास्ता हो, अगर यहाँ से यहाँ तक आया, इतना ही नहीं, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से शुरू करके और वो ऐसे आवे, इस बिंदु पर आवे, या यहाँ से ऐसे आवे, या यहाँ से ऐसे आवे, मतलब यहाँ से शुरू करके यहाँ आवे, मान लीजिए बिंदु 2 है और यहाँ वो 3 आ रहा है, इसमें भी वर्णन क्या होगा? MGH होगा। रास्ता डजंट मैटर। क्या मैटर करता है? वर्टिकल हाइट। MG के द्वारा कार्य की बात हो रही है, तो आप अगर उस ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के किसी बिंदु से शुरू कर करके और नीचे वाले हॉरिजॉन्टल लाइन के किसी बिंदु तक अगर आता है रास्ता, जो कुछ भी हो, सब में वर्डन MGH। नहीं मजेदार बात है क्या? किसी तरह से आवे, जो भी हो, वट एवर इट में भी, आपको देखना है कि वर्टिकली कितना से उतरा। एक पेंडुलम का बॉब है, ऐसे बुझिए, इस तरह का। मान लीजिए यहाँ से शुरू किए, यहाँ पर यहाँ इसको एक किल मारा हुआ है, और मान लीजिए कि वो यहाँ से ऐसे आ रहा है, यहाँ तक आया, यहाँ से शुरू करके वो यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये आपका एक पोजीशन हुआ, ये दूसरा पोजीशन हुआ, ये रास्ता हुआ। अब मान लीजिए पेंडुलम का जो धागा का लंबाई L है, ये यहाँ भी वो L रहेगा, और ये रास्ता है यहाँ से यहाँ तक आया, तो वर्डन निकलना है। तो पोजीशन 1 पर का हॉरिजॉन्टल लाइन एक खुद है, बोलो ना, ये ऐसे, और 2 पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो दोनों के बीच का जो वर्टिकल हाइट तुम सोचते हो, अगर वर्टिकल हाइट h है, तो वर्टिकल हाइट सीधे सीधे इस धागा की लंबाई L के बराबर होगा। अब ऊपर से नीचे आया है, तो अगर इसमें वर्डन निकालोगे 1 से लेकर के 2 तक, तो कितना हो जाएगा? MGH लिखोगे, और आगे लिखोगे तो क्या हो जाएगा? MGL लिखोगे। नहीं समझ में आया क्या? MGL हो जाएगा ऐसे, इस रास्ते से। आई होप क्लियर है। ऊपर से नीचे आ रहा है, ओके। कोई समझ पाया कि नहीं? आपका तरह तरह का रास्ता हो सकता है, कोई भी रास्ता। आपको ये बोले ना, एक ये होगा सिचुएशन, मान लीजिए पेंडुलम का बॉब ही है ऐसे, यहाँ पर इसमें एक नेल से उसको बांध दिया गया है, पेंडुलम के धागा को यहाँ पर फिक्स किया गया है, और ये मान लीजिए ऐसे है। ये आपका जो जगह दिख रहा है, यहाँ पर आपका मास M है, ये धागा की लंबाई L है, पॉइंट मास सोचिए, और यहाँ पे ऐसे है। अब यहाँ से उतरना शुरू किया, यहाँ पर ऐसे एंड ऐसे बना देना है। अब यहाँ से वो ऐसे आया है, ये ना आया है, यहाँ से यहाँ। अब मान लीजिए कि बीच में एक पोजीशन 1 है, और ये बीच में एक पोजीशन ऐसे है, यहाँ इसको समझिए, एक पोजीशन ऐसे, ऐसे समझिए। ये एंगल आपका जो है, ये थीटा है, कितना एंगल थीटा है, ये 1 से 2 तक आ रहा है ऐसे। तो ये 1 से 2 तक आने में अब वर्डन निकालना है, केवल 1 से 2 तक। तो फिर आप क्या करोगे? यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ये ऑलरेडी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल हाइट सोचो, बोलो, ये नहीं निकलना है, ये उतना ही होगा जितना ये होगा, बोलो। अच्छा, ये धागा का लंबाई है तो L होगा, यहाँ L है, ये एंगल थीटा है, ये सामने वाला L साइन थीटा होगा कि नहीं? और ये हाइट h है, ये एंगल थीटा है, ये h कितना हो जाएगा? h बराबर ये L साइन थीटा हो जाएगा। नहीं समझ में आया क्या? अरे साइन थीटा लिखोगे तो तुम्हारा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? h/L होगा, इसलिए h कितना हो जाएगा? L साइन थीटा। तो ऊपर से नीचे आया, मान लीजिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में वर्डन निकालना है, तो फिर वर्डन कितना निकालोगे? वो 1 से 2 तक बराबर
mg/h, और आगे लिखोगे तो कितना हो जाएगा ये mg/h की जगह पे कितना हो जाएगा L sin थीटा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। मतलब जो हम बताना चाह रहे हैं, ये पेंडुलम वाले में इस तरह का बहुत सारा सवाल हम लोग को मिलेगा, समझ गए। तो ये आपको जो है ये इतना बात एक साथ है, ये तरह तरह का आप लोग को समझाए। आपको समझ में आना चाहिए, सब अलग अलग खंड खंड बता दिए। इसी में हम आपको कह रहे हैं, एक देखिए एक पेज ऐसे डाल रहे हैं, एक पेंडुलम का वो खाली कार्य पे बात कर रहे हैं, इस तरह का सिचुएशन। ऐसे गया, ठीक है, पेंडुलम का बोब है, यहाँ पर ऐसे ये एल लंबाई का है, ये भी एल लंबाई का है, ये वर्टिकल पोजीशन है 1, चाहे इसको ये कहें पोजीशन ये कहें, ये वर्टिकल लोएस्ट पोजीशन इसको कहा जाता है कि बॉब सबसे नीचे यहीं पे है। अब तो इसके बाद उठेगा, अगर इस रास्ते से जा रहा है ये से बी तक गया, यहाँ तक तो उठेगा ऊपर की ओर। अब वर्क डन हमको निकालना है, ये वर्क डन हमको कितना होगा, ऐसे पेंडुलम वर्क में वर्क डन हमको निकालना है ये वाला केस में। ये पेंडुलम वाला है। अब ज़्यादा सवाल नहीं लिख रहे हैं, सवाल लिख करके इसमें हम लोग का टाइम बर्बाद होगा। बोलिए सीधा हम क्या चाहते हैं, वर्क डन पेंडुलम वाला है, ये जस्ट यहाँ एक शब्द लिख देते हैं पेंडुलम। बाकी सब कुछ आपको मालूम है, ये धागा की लंबाई L है, जिसको पेंडुलम का लेंथ बोलेंगे, इसका जो गोला है इसका मास m है, बॉब बोलते हैं उसको, याद है ना, बॉब गोलक, इसका मास जो है यही यहाँ से गया है यहाँ तक। अब हमको वर्क डन की जरूरत है, ओके। तो अगर वर्क डन की जरूरत है, हमसे पूछना है वर्क डन ए से बी तक किसके द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा, जी के द्वारा, वर्क डन ए से बी फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा ये कितना है, यही हमको निकालना है, ये कितना है ये हमको निकालना है, ओके। तो बल तो इस पर mg फिक्स लग रहा है, कहीं भी जाएगा तो mg वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, बोलो mg कहीं भी वर्टिकली डाउनवर्ड में, यहाँ गया कहीं भी mg रहा होगा। तो आपको क्या सिखाएं, अभी वर्क डन निकालना है तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इनिशियल जगह पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, इनिशियल पोजीशन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा, बोलिए। अब फाइनल पोजीशन पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा, ये ना है इतना। और आप क्या करिएगा, आप पता करिएगा कि वर्टिकल हाइट कितना है, ये वर्टिकल हाइट, इसको वर्टिकल हाइट इतना बोले, ये वर्टिकल हाइट की जरूरत पड़ेगी हमको, ये वर्टिकल हाइट है, और इसमें ऊपर उठा है h से, बोलो ना। तो हमारा वर्क डन अगर निकालना चाहिए, अगर देखिए गया है ए से बी तक, लेकिन हमको क्या सोचना है, व्हाट इज द वर्टिकल हाइट। तो ए से बी तक गया तो हमारा वर्टिकल हाइट h है, एंड अपवर्ड है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है कि नहीं। तो अगर वर्क डन निकालोगे यहाँ पे ग्रेविटी के द्वारा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, तो अगर लिखोगे तो कितना हो जाएगा, सीधे mg/h, यहाँ माइनस रहेगा, नहीं रहेगा, याद है तुम लोग को, जब ऊपर उठेगा तो वर्क डन माइनस mgh हो जाएगा। अब हमारा अगला जो कैलकुलेशन है वो h का मान निकालना है। इस बिंदु को अगर हम O बोले, ये बिंदु मेरा O है, ये है B है, इस बिंदु को हम C बोले, ठीक है। और ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, तो ये कोण 90 डिग्री है, बोलो। तो ये देखो तो तुम लोग,
ये तुम्हारा इतना हो गया। अब इसमें h का मान निकालना है, और h का मान डायरेक्ट खाली h लिखने से काम नहीं चलेगा, जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा से आपको h निकालना पड़ेगा। तो डाटा में आपको मान लीजिए कि धागा की लंबाई यहाँ l है, वही लंबाई यहाँ भी है। पेंडुलम के धागा की लंबाई O से A तक है, L है, और O से B तक है, ये भी L है। और ये एंगल जो है ये आपको ये दिया रहेगा कि ये एंगल यहाँ पर कितना बन रहा है वर्टिकल के साथ, मैंने सेकंड पोजीशन यानी बी पोजीशन पर जो धागा है वो वर्टिकल के साथ कितना कोण बना रहा है, वो एंगल थीटा आपको दिया हुआ है। अब आपको एच निकालना है इसमें, तो आप देखिए तो इसमें से ये इतना हुआ ओ से लेकर के सी तक, ये ओ सी प्लस सी ए, ये ओ सी अब प्लस सी ए, ये बराबर कितना है, ओ ए है। ये ओ सी प्लस सी ए इक्वल टू ओ ए। अब इसमें हमको अगर सी ए की जरूरत है तो ये सी ए ही हमारा एच है, ये एच है, सी ए तो एच है। और ये ओ ए कितना है, ओ से लेकर ए तक ये एल है। अब हमारा इधर क्या है, ओ सी है, तो यहाँ से हमको एच निकालना होगा, तो एल माइनस ओ सी हो जाएगा कि नहीं, है बोलो ना। इसको हम बोल देते हैं रिलेशन नंबर 2। अब ये ओ सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ओ से लेकर के सी तक इस राइट एंगल ट्रायंगल में आएंगे, ओ सी बी में। ये बी दिख रहा है ना, ये बी बिंदु, ये ना बी बिंदु है, ये बी है, यहीं पर रहने देते हैं। अब लिखते हैं नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ लिखते हैं ट्रायंगल ओ सी बी। ये ओ सी बी दिख रहा है, अगर इस ओ सी बी में बात करें हम लोग, इस ओ सी बी में, तो अगर आप लिखोगे आपको तो इस लंबाई की जरूरत है, आपको जरूरत किस चीज़ की है, यहाँ पर तो उसी की जरूरत है, उसे निकालना है। तो आप इसमें क्या करो, फ्रॉम ट्रायंगल इतना कॉस थीटा लिखोगे, तो कॉस थीटा बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर कॉस थीटा लिखोगे तो ये हो जाएगा ओ सी आप बाई ओ बी, आगे लिखोगे तो ओ सी तो तुमको निकालना ही है, और ओ बी कितना के बराबर है, एल के बराबर है। तो इसको सॉल्व करोगे आगे यहाँ से, तो ये ओ सी तुम्हारा कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। और ये वाला लंबाई ये कितना हो जाएगा, तो ये एल कॉस ओ सी हो जाएगा, एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा नंबर 3। अब यहाँ से लिखोगे फ्रॉम 2 and 3, 2 and 3 से हम लोग बात करें, फ्रॉम 2 and 3, अब क्या लिखोगे, वर्क डन बराबर 2 and 3 से h कितना हो जाएगा, बोलो l माइनस ओ सी कितना है, इट इज एल कॉस थीटा। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एल 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज योर h। निकल गया, ये नंबर 4 कहो, कुछ ज़्यादा नंबर हो रहा है लेकिन इसमें परेशानी भी होती है बच्चा सबको समझने में क्या लिखती है। तो ये आपको h निकल गया है, अब पूरा h एल एंड थीटा के टर्म में निकल गया। तब आप देखिए तो एक नंबर से नाउ फ्रॉम 1 and 4, यहाँ से अगर लिखना शुरू करें यहाँ से, तो नाउ फ्रॉम 1 and 4, 1 and 4 से 1 and 4 से बात करो तो कितना हो जाएगा, वर्क डन ए से बी तक ग्रेविटी के द्वारा बराबर माइनस एम जी, एच के यहाँ पे लिख दोगे एल 1 माइनस कॉस थीटा। आ गया, इसको देख लो। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये इस तरह से ये वर्क निकाल पाना ये हम लोग के बहुत काम का रिलेशन है।
ये समझ रहे हैं आप लोग? क्या कर दिए? एक शब्द आने के चलते दिक्कत हो रहा है। क्या हो रहा है? छोटा करना चाह रहा है। हो गया, उठ गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। ये निकाल लीजिएगा कि नहीं वर्णन, ऊपर से नीचे आवे, ठीक है, तो क्या वर्णन होगा, निकाल दीजिएगा कि नहीं आप लोग। एक ऐसे सवाल बनता है, पेंडुलम वाला सवाल माने बहुत इंपॉर्टेंट बनता है इस टॉपिक में। जैसे ऐसे देखो, यह समझते हैं, ऐसे समझो, एक जो है, एक पेंडुलम को वर्टिकल सर्किल में घुमाया जा रहा है। यहाँ से शुरू किया, मान लीजिए यहाँ से ऐसे है, एक पोजीशन है, पोजीशन नंबर 1, पेंडुलम वाला ये है, ये पेंडुलम यहाँ पहुँचता है, फिर ये पेंडुलम यहाँ पहुँचता है, ये पेंडुलम मान लीजिए यहाँ से घूमते हुए इस तरह के पास पे जा रहा है, ऐसे आया, फिर मान लो ये यहाँ पहुँच गया, या ऐसे, ये 1, तो उसके बाद ये 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद ये 4, ऐसे दिस वे, ऐसे गया। बोलो, mg के द्वारा वर्णन निकलना है। तो अगर mg अगर यहाँ लग रहा है पूरा, तो mg लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड 1, ये कहीं भी जाएगा, ये तुम्हारा mg, ये यहाँ mg कहीं भी गया, mg लग रहा होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, बोलो, यहाँ भी गया mg, कहीं भी पहुंचे, इस तरह से अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो पार्टिकल पर हमेशा mg बल लग रहा है कि नहीं। अब ये कहीं भी जाए, मान लीजिए हम अगर वर्णन की बात करें, खाली mg के द्वारा वर्णन की बात करते हैं, तो देखो ये 1 से 2, यही 1 था, तो अगर वर्क डन अगर तुम निकालोगे, वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, 1 से 2 जाना है, ग्रेविटी के द्वारा कार्य, ये तुम लोग को भरना है। 1 से 2 तक ग्रेविटी के द्वारा कार्य कितना होगा। फिर हम कहें वर्क डन 1 से 3 ग्रेविटी के द्वारा, ये कितना होगा। वर्क डन 1 से 4 ग्रेविटी के द्वारा, ये कितना होगा। वर्क डन 1 then 2 then 3 then 4 then 1, ये बराबर कितना होगा। ये सब तुम लोग को भरना है। और रेडियस r है, या धागा का लंबाई l है, ये l लंबाई, इसका रेडियस r है। तो आप लोग बना सकते हो कि नहीं। अगर 1 से 2 तक जाएगा, 1 से 2 तक गया, तो देखो तो 1 से 2 जाने में ये तुम्हारा वर्टिकल हाइट जो होगा h, ये h कितना के बराबर होगा, सीधे सीधे ये धागा के लंबाई या इसके रेडियस के बराबर होगा सर्कुलर पाथ के, होगा कि नहीं होगा। तो अगर वर्डन निकालोगे 1 से 2 जाने में ग्रेविटी के द्वारा, तो कितना हो जाएगा, ये -mg, h के जगह पे डायरेक्ट l लिख दिया, l के बराबर होगा। अगर 1 से 3 तक का निकालोगे, 1 से 3 तक का, तो ये गया है तो वर्टिकली कितना से उठेगा, l एंड l 12 से,
टोटल रास्ता मैटर नहीं करता है, केवल वर्टिकल हाइट मैटर करता है। तो 1 से लेकर के 3 तक अगर निकालोगे वर्क डन तो कितना हो जाएगा, -mg/2l, यानी कितना, -2mgl। बोलो ना। अब वर्क यहाँ देखो, इसमें भी बात करो। अब 1 2 3 4 रास्ता जो भी रहा हो, वर्टिकल हाइट देखना है। तो 1 तो नीचे है, आई 4 यहाँ है, तो फिर ये वर्टिकल हाइट कितना हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। तो अगर इसमें वर्क निकालोगे 1 से 2 3 4 होते हुए अगर टोटल वर्क निकालोगे तो फिर वर्टिकल हाइट देखोगे तो 1 पर का हॉरिजॉन्टल लाइन और 4 पर का हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का वर्टिकल हाइट ये धागा की लंबाई के बराबर होगा। तो फिर क्या अर्थ कितना हो जाएगा, ये -mgl हो जाएगा। बोलो ना। आप फिर पूरा घूम करके अगर आ गए 1 से शुरू किए 1 पे आ गए, नेट डिस्प्लेसमेंट ही 0 हो गया, तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। निकाल लोगे तुम लोग की ना। इस तरह से बीच वाला तो डिस्कस किए ही है। जैसे मान लीजिए ऊपर चला जाए, ऐसे चला जाए या ऐसे चला जाए, ये वर्क डन निकालना है तो आप लोग निकाल लोगे। बोलो, ये समझ में आ गया ना पूरा खेल। मान लो यहाँ पर ये पोजीशन नंबर 1 है, वही पेंडुलम वाला है, एल लंबाई है और वो यहाँ पर पहुँचता है, ऐसे यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ ये पोजीशन नंबर 1 से पोजीशन नंबर 2 ऐसे है, इस केस में ऐसे रास्ता है। और ये तुमको जानकारी है, ये ऐसे ये वर्टिकल लाइन के साथ यहाँ का कोण मान लो तुमको मालूम है, ये कोण तुमको थीटा है। ठीक है। अब हम कहेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी तुमको निकालना है। वर्क डन बाय ग्रेविटी 1 से 2 तक, वर्क डन बाय ग्रेविटी फ्रॉम 1 to 2 निकालना है। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये निकालना शुरू करोगे, ये तुमको निकालो तो ये इतना बराबर कितना निकाल सकते हो। तो अगर निकालने जाओगे तो देखो तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे और यहाँ का हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये टोटल वर्टिकल हाइट तुमको निकालना पड़ेगा। बोलो ना। यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये टोटल एच निकालोगे तो नीचे वाला एल है। अब तुमको इतना निकालने की जरूरत पड़ेगी, इतना की ये तुम्हारा कितना है, एच डैश है, ये एच डैश है, ये तुम्हारा एल है, ये एंगल थीटा है, तुम्हारा एच डैश कितना हो जाएगा, एच डैश सीधे सीधे एल कॉस थीटा होगा। अरे भाई ये एच डैश है, ये एल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंगल थीटा है, एच डैश तुम्हारा हो जाएगा एल कॉस थीटा। एच कितना का टोटल, अब एच लिखोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक एल, तो एल आप प्लस एच डैश, यानी हो जाएगा एल प्लस एल कॉस थीटा, नहीं हो जाएगा, यानी हो जाएगा एल कॉमन कर लो तो 1 प्लस कॉस थीटा, तो हो जाएगा तुम्हारा एच। बोलो। तब तुम्हारा अगर वर्डन निकालोगे तो वर्डन फ्रॉम 1 to 2 निकालोगे और एच हाइट से ऊपर गया तो -mgh, यहाँ हल करोगे तो -mg, अब तो एच के यहाँ पे कितना आ जाएगा, एल 1 प्लस कॉस थीटा। नहीं मजा आया क्या तुम लोग को। मैंने ग्रेविटी के द्वारा अगर वर्डन निकालना है, ये पेंडुलम वाला सवाल में आप लोग को सब समझ में आ गया कि नहीं, तो बस ये आपको मालूम होना चाहिए। बोलो। आई होप आप लोग बात को समझ गए हैं। पूरी कहानी अब तक निश्चित रूप से स्पष्ट हो चुकी है, तो रहने दे रहे हैं। माने मेरा ख्याल है कि ग्रेविटी के द्वारा नीचे आने में, ऊपर जाने में कि कितना कार्य होगा आप लोग निकाल लीजिएगा। तरह तरह के सिचुएशन भी डाल दिए हैं। अब हम बैठ करके अब यही पेंडुलम वाला सवाल बनाने चलेंगे हम लोग, तो 12 बजे होते। एक चीज पे आप लोग को सिखा देते हैं। देखिए, आप लोग को बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं कि एक बहुत सिंपल फार्मूला जिसको हम लोग बहुत यूज करते आ रहे हैं, बहुत यूज करते हैं। ठीक है, पूरे फिजिक्स में तो मैंने जबरदस्त ढंग से उसको यूज करते हैं।
आपको बोले थे कि अगर इस तरह का राइट एंगल ट्रायंगल कहीं भी बनता है, देख रहे हैं कि नहीं कि बार बार राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है कि नहीं। जब भी कुछ निकालने की जरूरत पड़ रही है, हाइट वगैरह या जो भी निकाल रहे हैं, उसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल तो फॉर्म कर रहा है, तभी ना साइन कॉस वगैरह निकाल करके हम लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ये रिजल्ट अगर आप लोग को याद रहता है ऐसे, ये आप लोग को शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि ऐसे एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये आपका लंबाई r है, ये आपका 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये आपका थीटा है, इस तरह से बनता है। तो हम लोग बढ़ करके जो साइन थीटा कॉस थीटा लिख करके आप b/h p/h कर रहे हैं, इसमें जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको अगर ए है, ए एंगल थीटा है, ये आपका इधर x है, इधर वाला आपका y है, ऐसे लिखिए। तो अब अगर ये एंगल थीटा है तो x आपका ये r cos थीटा होगा कि नहीं होगा। ये y की बात करिएगा तो ये y आपका r sin थीटा होगा कि नहीं होगा। क्या इसमें भी दिक्कत है क्या। cos थीटा लिखेंगे तो cos थीटा बराबर ये x/r लिखिएगा तो यहाँ x = r cos थीटा नहीं हो जाएगा। अब फिर अगर आप साइन थीटा लिखिएगा तो साइन थीटा आप यहाँ y/r आएगा तो यहाँ से y बराबर आपका r sin थीटा नहीं हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को आप याद रखिए ना, देखिए आपको कितना मजा आता है। अभी अभी जो हम लोग देखे थे कि ये एक ऐसे हम लोग यहाँ पे हमारा पेंडुलम था ऐसे, अब फिर ये ऐसे गया था, मान लीजिए ऐसे था, ये एंगल हमको मान लीजिए ये थीटा था, तो हमने इस पर से परपेंडिकुलर डाला, ये एंगल 90 बना, ये एंगल थीटा बना, यहाँ से यहाँ तक हमारा आर के जगह पे एल आ गया है। तो अगर ये लंबाई अगर हमको निकालने की ज़रूरत है तो डायरेक्ट ये हमको नहीं पता है कि इस एंगल के लिए ये बेस हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हम एल cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। तो इतना जो हम लोग का टाइम लग जा रहा है ये नहीं लगना चाहिए, ठीक है। ये टाइम हम लोग का जो लग रहा है बार बार, जैसे पीछे वाला एक सवाल था, इसको आप लोग देख लीजिए, समझ पाए कि नहीं आप लोग। ये हम आपको एक्सेलरेट कराने का काम कर रहे हैं, अभी समझ गया कि नहीं कि आप कैसे फास्ट काम करिएगा, यही नहीं कि ये साइन थीटा cos थीटा ही निकालते रह जाइए, ठीक है। अब जैसे पेंडुलम वाला ये वाला जो सवाल था, ऐसे यहाँ से ऐसे गया, मान लीजिए यहाँ तक गया, ऐसे गया, यहाँ से शुरू करके और वो ऐसे गया, बोलिए। तो ऐसे गया, हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में वर्डन निकालना था, ये लंबाई एल था, ये लंबाई एल था, ये हमारा थीटा था। तो यहाँ से हम एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचे, बोलिए, यहाँ से हम एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन रफली खींचे और ये हमारा ऐसे है, बोलो ना। तो यही ना हमको वर्टिकल हाइट एच की जरूरत है। अगर वर्डन निकालना होगा तो सीधा वर्डन हमारा ये -mgh है कि नहीं। अब हमको अगर ये निकालना है, ये देखो यहाँ अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ऐसे है तुम्हारा, ये यहाँ ऐसे था, तो ये अगर यहाँ से यहाँ तक निकालना हम चाहें, ये हमारा एल के बराबर है, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक एल है, बोलिए। तो ये इतना हमको समझ में आ रहा है कि नहीं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, ये एंगल थीटा है, ये इसका हाइपोटेन्यूज एल के बराबर है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये हाइट हमको मिलेगा, ये एल cos थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये हमारा एल है, ये थीटा है, ये 90 है, ये हमारा डायरेक्ट हम लिखेंगे कि हमारा एल cos थीटा हो जाएगा, बोलिए ना। तो ये एल cos थीटा, टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना है, टोटल ये तो पूरा ये एल है, बोलो ना। ये टोटल अगर एल है, हमको ये केवल नीचे वाला एच निकालना है, इतना निकालना है, तो इस टोटल एल में से ऊपर वाला एल cos थीटा घटा देंगे तो एच निकलेगा कि नहीं। तो सीधा हमको एच निकालना होगा, तो एच आगे से क्या करेंगे, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल हमारा कितना है एल। आइए अगर एल है, आइए एंगल थीटा है, तो इतना हमारा एल cos थीटा होगा, एल घटा एल cos थीटा कर देंगे तो हमको निकल जाएगा कि नहीं। तब सीधे -एच के जगह पर हम रख देंगे कि नहीं, एच के जगह पे एल इंटू 1 - cos थीटा हो जाएगा कि नहीं। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। तो इस तरह से फटाफट काम करिएगा कि नहीं। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग बात को समझ रहे हैं, माने फायदा करेगा ये जो हम लोग का जो ये लेक्चर है, ये फायदा करेगा। क्या ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा तरह तरह के सिचुएशन में कार्य निकालना है, सीधे ऊपर से नीचे आवे, कोई किसी तरह का सिचुएशन बने, ऊपर से नीचे आया, एच हाइट से आया है वर्टिकली, ठीक है, रास्ता जो भी है वर्टिकल हाइट देखना है, ऊपर से नीचे आया कार्य +mgh, नीचे से ऊपर गया एच हाइट से कार्य -mgh,
अब सिचुएशन के हिसाब से एक ज्योमेट्री होगा और उस ज्योमेट्री के हिसाब से एच निकलेगा, बस वो ज्योमेट्री के हिसाब से एच निकाल करके उसमें रख देना है, सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो रहने दे।